14 नंबर देखिएगा। बोल रहा है यदि tan थीटा बराबर 0.75 दिया है तब sin थीटा का गणना कीजिए। तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको तोड़ना है कैसे। तो कुछ नहीं करना है, 0.75 दिया है यानी कि दशमलव हटेगा तो नीचे ऊपर जय संख्या के बाद दशमलव आता है। जय संख्या जय वो नीचे क्या आता है, 0 आता है। और इसको जो बड़ा दिखने में लग रहा है tan थीटा बराबर 75 बटा 100, इसको p बटा q के रूप में यानी कि तोड़ करके लिख देना है। यानी कि 25 दिया 75, 25 चौके 100, यानी कि tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा 3 बटा 4। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा क्या आ जाएगा आधार आएगा। एक छोटा सा बना लीजिए ट्रायंगल और यहाँ ए बी सी। तो tan थीटा इस यहाँ पर थीटा रख दीजिए यानी कि लंब हो जाएगा अभी आधार कर्म 90 डिग्री के सामने क्या आता है कर्म और बचा हुआ आधार। तो tan थीटा लंब बटा आधार है 3 बटा 4 दिया है। निकालना है क्या, कर्म निकालना है। तो कर्म का फार्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना दिया है 3 दिया, 3 का स्क्वायर और आधार का मान 4। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में कितना आएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा यानी कि कर्म कितना निकल गया 5 निकल गया। पूछा क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्म। तो लंब का मान कितना दिया 3 और कर्म का मान 5। यही आप लोग क्या आएगा आंसर हो जाएगा। 15 नंबर पर देखिएगा यदि tan b, तो tan b दिया यानी कि जहाँ भी थीटा रखाएगा वो b के यहाँ पर रखाएगा यानी कि एक छोटा सा क्या पहले कीजिएगा त्रिभुज बना लीजिएगा। यहाँ पर जो a रख करके b रखते थे यहाँ पर नहीं भी रखाएगा, या तो b यहाँ रख दीजिए या तो b वहाँ रख दीजिए यानी कि ए बी सी। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्म होता है और थीटा यहाँ रखा है क्योंकि tan b बोला है। ध्यान रखना जहाँ भी b रहेगा वही थीटा रखा जाए यानी कि b की जगह क्या रखा जाए थीटा रखा गया। तो थीटा के सामने लंब बचा हुआ आधार हो रहा है। तो दिया है क्या tan थीटा यानी कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो कुछ न रहे तो बट्टा में 1 लगा लीजिए आप लोग यानी कि लंब बटा आधार। निकालना है क्या कर्म निकालना है। तो कर्म का फार्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि लंब का मान कितना हो जाएगा लंब का मान अंडर रूट 3 और आधार का मान 1 यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल क्या है 2 आएगा यानी कि कर्म का मान कितना हो जाएगा 2 आएगा। तो पूछा क्या साइन बी, साइन बी यानी कि साइन थीटा लंब बटा कर्म। लंब का मान कितना दिया √3 और कर्म का मान 2 आएगा। दूसरा पूछा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्म हो जाएगा। आधार का मान कितना दिया 1 और कर्म का मान 2 हो जाएगा। यही आप लोगों का क्या आएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा tan थीटा दिया है tan थीटा बराबर m बटा n, m बटा n दे अल्फा बीटा दे x वाई जेड दे कोई दिक्कत नहीं है। जो आप लोग का रूल है वही रूल पर चलना है यानी कि tan थीटा लंब बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा यानी कि लंब का मान हो जाएगा किसका हो जाएगा आधार का मान हो जाएगा। निकालना क्या पड़ेगा कर्म यानी कि एक त्रिभुज बना दीजिए थीटा और 90 डिग्री के सामने कर्म हो जाएगा ए बी सी और थीटा के सामने लंब बचा हुआ भाग आधार। तो क्या चीज दिया m बटा n दिया यानी लंब का मान m और आधार का मान n दिया। निकालना पड़ेगा कर्म यानी कि कर्म का फार्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना दिया m दिया यानी कि m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर यानी कि इसका कोई वर्गमूल निकलने वाला नहीं है। तो जितना है उतना ही रख दें कर्म का मान कि m का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर। पूछा है क्या एक में पूछा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्म और आधार का मान m दे रखा है और कर्म का मान अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। दूसरा पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा लंब बटा कर्म यानी कि लंब का मान कितना दिया m और कर्म का मान m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यही आप लोग का क्या है आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो लास्ट है, अगला मुलाकात इसका अगला वीडियो में करेंगे पार्ट 3 में।